ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का नाम लेके फीस अपील करने की बात करी और कहा इससे शायद फर्क पड़ सकता है। देखिए, सरकारें ऐसे समय में सरकारें दो किस्म से रिएक्ट कर सकती हैं। या तो आप प्रोएक्टिवली रिएक्ट करो, ऐसी स्थिति में आप को समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे क्या इसके कॉजेज हैं, क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है इसको रोकने के लिए, किन लोगों से हम लोगों को काम करने की जरूरत है, हमारे पुलिस विभाग के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से हम प्लानिंग करें ताकि ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हो। ऐसी चीज करने के लिए इसका मतलब ये होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आपके इलेक्टेड के साथ आप काम करेंगे तो लोगों का माइंडसेट भी बदलेगा और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो क्रिमिनल एलिमेंट भी सामने नहीं आ पाएगा। बहुत जरूरी है कि एक ट्रस्ट, विश्वास और माने हार्मनी का एक वातावरण बनाया जाए ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें तो फिर ऐसी चीजें फिर उठ के न आए। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सरकार प्रोएक्टिव हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो एक्सक्यूजेस बनाए। हमारे लोगों की आदत ये है कि एक्सक्यूजेस बनाए। तो आज अपने कंधों पर तो लेना है, अपने को पिन पॉइंट वो नहीं करना है कि कहां से ये शुरू हुई है और कहां प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। उसकी वजह अच्छा ये है कि सब पूरी प्रॉब्लम किसी दूसरे के कंधे पे डाल दो, फिर हमारे लिए लोग सब कर रहे हैं। परंतु ये इतना सीरियस मामला है, इसको सीरियसली बैठ करके, सोच करके और सबको साथ लेकर के उनको सॉल्व करने की जरूरत है। बिकॉज राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह की बर्बरता की घटना हुई है, जिस तरह से उनके सर को बॉडी से अलग कर दिया गया था, आप कह रही थी राजस्थान का कल्चर नहीं है, पर कुछ अगर विपक्ष के लोग हैं जो उसको इस बर्बरता के बारे में बात ही नहीं करता था तो वो उसको एक घटना कह रहे हैं। अब ये शब्दों की बात है, अपन शब्दों में न पड़े। मुझे मालूम है कि जितना आपको उतना ही मुझे, उतना ही राजस्थान के लोगों को या दिल्ली में बैठे आदमी को, जिसने भी इसके बारे में पढ़ा है, वो किसी भी तरीके से माने जो उसके मन में घृणा पैदा हो रही है और दुख पैदा हो रहा है, मैं समझती हूँ कि वो सबके लिए इक्वल है। तो शायद जो व्यक्ति इसको घटना करके पुकारता है वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो फील नहीं कर रहा है उस चीज को, क्योंकि हम सब फील कर रहे हैं। ये माने ऐसी स्थिति और ऐसा क्राइम तो राजस्थान में तो पहली बार हम लोग ऐसे देख रहे हैं, और ये डेफिनेटली कत्ल तो है ही। बट मैं समझती हूँ कि इसको अपन रोक सकते थे। अगर हम लोगों ने ये क्रिमिनल एलिमेंट को और एक्सट्रीमिस्ट को दबाना, बंद करना, एक्शन लेना पहले शुरू कर दिया होता तो आज के दिन में वो इतने ज्यादा इम्बोल्डन नहीं हुए होते। आज तो आप देख रहे हो, माने राजस्थान के अंदर तो हम फील करते हैं कि रोज रोज, हफ्ते हफ्ते में कुछ न कुछ ऐसी चीज हो रही है, और अब तो सीमा ही लांघ गई। ये मिस गवर्नेंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी समझो, और अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी, और अ टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। Ma'am, Ashok Gehlot seems to be spending more time in Delhi defending his leader who's facing agency inquiry. Is that his focus, or is that his focus not there in Rajasthan, and then he blames the Prime Minister? मैं यही तो आप लोगों को कहने की, मैं सबको कहने की, बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि यहाँ गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं। जिस बारे में हम लोग सोचते हैं गवर्नेंस का मतलब क्या है, यहाँ तो पॉलिटिक्स है। इसीलिए दिल्ली आना, राहुल गांधी के माने डिफेंड करने की कोशिश करना, ये सब चीजों में अपन बिजी हैं।
अगर राजस्थान में आके राजस्थान की जनता से पूछा जाए तो गवर्नेंस नाम की चीज कहाँ रही, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। और जब इस तरीके से मैंने बिल्कुल घृणित घटना मैंने हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी मैं देखती हूँ कि वो खुद ही नहीं कहेंगे कि भाई हाँ हम लोगों ने शायद कहीं गलती कर ली है, हम लोगों को सबको मिलके इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। प्रोएक्टिव ना होके वो एक्सक्यूजेस बनाने की कोशिश करते हैं और अपने जो प्रॉब्लम है वो किसी दूसरे की। हम तो इसमें शॉक्ड हैं कि इस बार इन्होंने तो माने इन क्रिमिनल्स ने तो इतनी हिम्मत हुई कि प्रधानमंत्री तक का नाम उन्होंने लिया। तो मैं समझती हूँ कि कोई तो बर्दाश्त करेगा नहीं, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस हद तक इतना लूज रेन अपने क्षेत्र के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर भी देना नहीं चाहिए कि वहां लोग इस तरीके से बकवास कर सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स से वो अलग हो जाए और गवर्नेंस करना शुरू कर दें, तो ये सब चीजें हमारे राजस्थान प्रदेश को ऐसे रास्ते। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।